एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अगर मैं सिर्फ 100 लोगों से पूछूं और बोल दूं कि पूरे इंडिया के लोग क्या सोच रहे हैं, तो क्या वो सही होगा? या फिर अगर डॉक्टर बोले "हम्म, ये दवा काम करती है", तो वो कैसे डिसाइड करता है? गेस से, ये किसी मेथड से? आज का टॉपिक वही है, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपको सिखाएगा कि छोटी सी इंफॉर्मेशन से बड़ा डिसीजन कैसे लिया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप स्टैटिस्टिक्स, सीटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ये टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग सैम्पलिंग का मतलब होता है बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट करना। जैसे अगर आपको पूरे स्कूल का ओपिनियन चाहिए तो आप हर स्टूडेंट से सही नहीं पूछेंगे, आप कुछ स्टूडेंट्स को चूज करोगे। बस वही सैम्पलिंग है। अब इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इलेक्शन सर्विस में क्या होता है, हर आदमी से नहीं पूछते, कुछ लोगों से पूछते हैं और उसके बेसिस पर रिजल्ट प्रेडिक्ट कर देते हैं। अब सवाल आता है व्हाई सैम्पलिंग। सैम्पलिंग यूज होता है क्योंकि टाइम बचता है, कॉस्ट कम होता है और इजी होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे। इसके 4 टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम मतलब किसी को भी रैंडमली चूज करना, जैसे लकी ड्रॉ। सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ग्रुप बना के सैम्पलिंग, जैसे कि क्लास को बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड किया, फिर दोनों में से सैंपल किया। थर्ड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पैटर्न फॉलो करना, जैसे कि हर 5th स्टूडेंट को सेलेक्ट करना। फोर्थ, क्लस्टर सैम्पलिंग, ग्रुप सेलेक्ट करना, जैसे पूरे स्कूल के बदले 2 या 3 क्लासेस सेलेक्ट कर ली। अब हम समझेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस। अब आते हैं हाइपोथेसिस पे। सिंपल वर्ड्स में हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है, मतलब हम पहले से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दवा इफेक्टिव है, अब हम चेक करते हैं ये सच है या नहीं। अब ये हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम HO से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं है। ओके। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है कि इफेक्ट है। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। ये स्टेप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। स्टेप 1, हाइपोथेसिस लिखो H0 एंड H1, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस लेवल चूज करो। थर्ड है कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशन करो। कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू, कंपेयर करो। एंड फिफ्थ, मेक डिसीजन लो। एक सिंपल सी लाइन है जिससे आप इसको याद रख सकते, एक सिंपल सी ट्रिक है। एज्यूम करो, चेक करो और डिसाइड करो।
है ना। अब हम आते हैं, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एरर्स। कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना। टाइप 1, अब एरर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, सच को गलत बोल दिया, ट्रू HO को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या होता है, गलत को सच मान लिया और फॉल्स HO को एक्सेप्ट कर लिया। इसकी इजी ट्रिक क्या है, टाइप 1 ओवर स्मार्ट मिस्टेक, मतलब ये ओवर स्मार्ट बन जाता है और वो ओवर स्मार्टनेस में मिस्टेक कर बैठता है। टाइप 2 में अंडर कॉन्फिडेंट मिस्टेक, ओके। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। ये सब रियल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिसर्च स्टडीज, सेकंड मेडिकल टेस्टिंग, थर्ड गवर्नमेंट सर्वेज, फोर्थ क्वालिटी चेक। यानी ये टॉपिक प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी नहीं, ओके। अब आप कमेंट में बताओ मुझे, अगर आपको 1000 लोगों का डाटा चाहिए तो क्या आप सबसे पूछेंगे या सैम्पलिंग यूज करेंगे? कमेंट में बताना, ओके। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन इजी लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए हर टफ टॉपिक को इजी बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।